मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में 13.3 क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व कराऊंगा। इसमें आप देखिए जो आपको इसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट इसकी देखिए। ए कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ द आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream। अब आप इसमें देखो, सबसे पहले स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन है आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इसको रीड किया करो। इसमें अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना, 2 ही चीज़ों पे डिपेंड होता है क्वेश्चन। उसके बाद कैसे करना है, उसके लिए एक तो टीचर की हेल्प होती है, हम लोग हेल्प करते हैं, और दूसरा आपको खुद भी कुछ फॉर्मूलेज पता होते हैं जिनके आधार पे आप इनको, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, समझ पाते हो, तो आप ये समझ लो कि क्वेश्चन फिर 75% ऑलरेडी हो जाता है। इसके बाद 25% होती है कैलकुलेशन। देखिए अब आपने जैसे सपोज दैट ये देखा कि इसमें ये गिवन है कि एक सिलेंड्रिकल शेप में एक आपका बॉक्स है, कंटेनर है, जिसमें कि आपकी फुल ऑफ द आइसक्रीम कंप्लीटली भरी हुई है। इसकी रेडियस आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर तो 6 हो गया, और 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। इसमें जितनी भी आइसक्रीम भरी हुई है उसका वॉल्यूम मुझे पता करना, आराम से हो जाएगा मालूम। इसके बाद एक कोनिकल शेप में आपको इस तरह से आइसक्रीम को फिल कराना है, जो हमने देखा है ऑलरेडी मैरिज पार्टी में या किसी और फंक्शन में हमने आइसक्रीम वगैरह ये फुल हो गई। अब इस आइसक्रीम को फुल, इसमें आप देखिएगा ध्यान से, ये 2 पार्ट में है, एक है सिलेंड्रिकल पार्ट और दूसरा है आपका हेमीस्फेरिकल पार्ट। अब इसमें 2 क्वेश्चन के अंदर केवल 2 ही कॉन्सेप्ट हैं। इसका वॉल्यूम निकालिए कितनी आपकी आइसक्रीम है, इसका वॉल्यूम निकालिए इसमें कितनी फिल हो सकती है, और नंबर ऑफ आइसक्रीम हमें कॉन्स निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन 1 कॉन आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखो इसको कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन में देखना कि रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक बार आपने सिलेंड्रिकल कंटेनर लिख दिया, इसका मतलब आप उसी से रिलेटेड अभी आप चल रहे हो। हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब आप वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसका आपको सिलेंड्रिकल कंटेनर या सिलेंड्रिकल लिख दो, ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये हो जाएगा πr²h। पाई की वैल्यू आपकी ऑलरेडी है, आप देखिए। अब आप कंपेयर जब करेंगे तो उसमें भी पाई आएगा, कौन में भी वॉल्यूम में आता है और हेमीस्फेरिकल, तो पाई की वैल्यू आप अभी मत रखिए, तो पाई को पाई रखिए। आर की वैल्यू आपकी 6 है, स्क्वायर हो गया, एच की वैल्यू 15 है, तो ये हो जाएगा 36 × 15 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तो भी ठीक है, नहीं कर देते तो भी ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। इसमें बहुत जल्दी कैलकुलेशन फाइनल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने पाई देखो छोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन 1 कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अब आप देखेंगे कोनिकल पार्ट, ये कोनिकल पार्ट आएगा क्योंकि कौन है आपका, तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, इसका वॉल्यूम आएगा 1/3 πr²h।
प्लस इसका वॉल्यूम आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप देखेंगे कॉमन क्या आएगा, 1/3 पाई तो कॉमन आ गया, आर स्क्वायर भी आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा h प्लस 2r। अब आप वैल्यू रख सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, इसका आपको रेडियस है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको डायामीटर, तो इसकी रेडियस बन जाएगी 3 सेंटीमीटर। कितनी बन जाएगी, 3 सेंटीमीटर। और हाइट इसकी बनेगी आपको जो दे रखा है वो दे रखी है आपकी फिल टू द कॉन हाइट 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो अब आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और अदरवाइज तो आपको दिखाई दे रहा, मैंने फिगर में शो कर दिया है। तो आर आपकी 3 हो गई स्क्वायर इंटू एच है 12 प्लस 2 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 1/3 पाई इंटू 9 इंटू 18, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अब आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना, नंबर ऑफ कॉइन्स। अब आप नंबर ऑफ कॉइन इसमें कॉइन्स निकालेंगे, तो अब आप सबसे पहले देखो ध्यान से, अगर आप चाहो तो इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हो, और नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ वो कट जाएगा आके, तो यहाँ आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम लिख सकते हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कोन आइसक्रीम। तो अब आप देखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना आया, 540 पाई अपॉन 54 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी 10 आएगी। 10 कोन आपकी एक कंटेनर से भरी जा सकती है। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इज डायामीटर एंड द थिकनेस ऑफ 2 मिलीमीटर मस्ट बी melted to form a cuboid of dimensions 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। इसमें ये क्वेश्चन में पूरा आपको रिजल्ट इसका ये है, इसमें ये कहा गया है कि आपको एक कॉइन दिया गया है और इस कॉइन में अब इस कॉइन की आपको रेडियस दे रखी है और आपको थिकनेस दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर। जब आप मिलीमीटर में गिवन है और ये आपको रेडियस दे रखी है 1.75/2। इस तरह का आपका एक कॉइन है जिसको आपको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड, इस डायमेंशन का ये क्यूबॉइड बनाना है। तो कितने आपको ऐसे कॉइन्स मेल्ट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मेल्टेड कॉइन की निकालने हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें एक कॉइन का वॉल्यूम निकालना है कि उसमें से कितनी उसका वॉल्यूम है। आफ्टर दैट आपको ये फाइंड करना है कि इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, फिर आप उनको दोनों को डिवाइड कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन में देखिए, तो रेडियस ऑफ ये आपका एक्चुअल में सिलेंड्रिकल टाइप है, सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल ही लिखो आप, ड्रिकल कॉइन इज इक्वल टू 1.75/2 सेंटीमीटर। अब आप इसका पॉइंट हटा सकते हैं, 175/200, ये हो जाएगा 7/8 सेंटीमीटर। इसको अगर आप इसी प्लेस पे सॉल्व कर लेते हो तो आपको पॉइंट वगैरह ये सब फिनिश हो जाएगा और वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाएगी। हाइट या थिकनेस इसको बोल सकते हो, इसकी थिकनेस ही दे रखी है कितनी,
2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपकी दोनों की एक यूनिट होनी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ 1 पॉइंट इज इक्वल टू, सिलेंड्रिकल शेप में है तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई की आप वैल्यू रखेंगे, इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी नेक्स्ट जो शेप है वो क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइडल में आपका पाई नहीं आएगा, जिससे कि कंपेयर करने से कुछ कट जाए। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख लो 22/7, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7/8 इंटू 7/8 इंटू एच 0.2। इससे आप काट दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जा 0.1, 2 2 जा 11, फाइनल हो जाएगा 77 अपॉन, ये यहाँ पे आपका ये पॉइंट भी आएगा, ये 16 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया एक कॉइन का। अब वॉल्यूम ऑफ, डायमेंशंस आपको सभी गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसकी डायमेंशंस आपको सभी मालूम है, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई में बनेगा 55 इंटू 3.5। अब आप इसको अभी मल्टीप्लाई कंप्लीट कर सकते हो, तो 35 1925 इज इक्वल टू 1925 और एक पॉइंट के बाद डेसिमल सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको मल्टीप्लाई करके आ गया, ये वॉल्यूम आपका टोटल इस क्यूबॉइड, मतलब आपको एक कॉइन मेल्ट करने पे इतना वॉल्यूम मिलेगा और रिक्वायरमेंट आपकी इस वॉल्यूम की है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने मेल्ट करने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉइन इज इक्वल टू 192.5 अपॉन, ये आएगा आपका 7.7 और 16 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम पॉइंट हटाना चाहें तो 1925 इंटू 16 अपॉन 77, ये 11 से कट जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 बन जाए 11 7 जा 5 कट गया, फिर इससे ये कट जाएगा 25। इसका मतलब बनेगा ये 400 कॉइन्स को आप मेल्ट करेंगे, तब आपको इस शेप के, इस डायमेंशन का आपको एक क्यूबॉइड रेडी हो सकता है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए आपके, 400। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड with radius of the base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is empty on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius of the slant height and of the heap. इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको एक बकेट है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में बकेट है, उसमें आपका मिट्टी भरी हुई है। इस मिट्टी को आपने किसी भी जगह ज़मीन पर एक जगह आपने इसको पलट दिया। अब इस मिट्टी का जो शेप है वो इस तरह का बन गया, कॉनिकल हीप हो गई, ढेर हो गया कॉनिकल, जिसमें आपको अब इस बकेट का आपको रेडियस कितना दे रखा है, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, मतलब 32 सेंटीमीटर आपको हाइट दे रखी है और बेस का जो रेडियस दे रखा है वो 18 दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। इसके बाद जब आप इसको खाली करते हैं, पलट देते हैं, तो ये इस शेप में आपको कन्वर्ट हो जाएगी और इसकी हाइट जो है आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब आपको रेडियस निकालना है, आफ्टर उसके बाद आपको इसकी स्लैंट हाइट निकालनी। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पता चल जाए कि वॉल्यूम ऑफ द सैंड, मतलब जो आपकी मिट्टी है उसका वॉल्यूम कितना है, वो किसके बराबर होगा, आपकी बकेट के इक्वल।
अब उसके बाद जो वॉल्यूम जितनी मिट्टी इसमें है वही मिट्टी यहाँ है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे और आपको रेडियस इसकी फाइंड आउट हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले आपको बकेट का निकालना है और ये आपको इस तरह से ये पता चल जाएगा। उसके में सिलेंड्रिकल शेप है तो रेडियस आप पहले लिखिएगा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। सिलेंड्रिकल है इट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच। आप पाई की वैल्यू मत रखिए, आर की वैल्यू हो गई आपकी 18 का स्क्वायर इंटू एच 32। अब आप देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर करके आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आप नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे उसका निकालिए, लेट द रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। आपने उसको लेट कर लिया। हाइट आपको गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको इसका निकल आएगा, हीप इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, आर की वैल्यू है आपकी नहीं मालूम, एच है आपका 24, ये हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई एक साथ नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं और उसके बाद कर पाएंगे तो ज़्यादा ठीक है। इसके बाद आप देखें इसमें एकदम आप ये सोचो स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दें, ये सब कुछ ना भी करेंगे तो आप देखना ये आसानी से कटेंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना, क्योंकि आपकी मिट्टी जो यहाँ थी वही यहाँ होगी। तो ये बनेगा 8 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8 से आप इसको कट कर दिए 4 हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 18 और 18 और ये 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जिससे कि आपको रेडियस का पता चल जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि आर स्क्वायर ये सबको मल्टीप्लाई करके कट कर लिया 1296 आ गया और इसका आपको जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 36 आएगा सेंटीमीटर। आपको रेडियस मालूम हो गई, इस कॉनिकल हीप की रेडियस मालूम हो गई। अब आपको निकालना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट एच स्क्वायर मीन्स आपका 24 का स्क्वायर और प्लस आर मीन्स 36 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 24 का 576 प्लस, अब ये अभी आपने 36 का किया है 1296 इज इक्वल टू अंडर रूट। अब आप देखेंगे 6 6 12 हो गया, 10 और 7 17, 7 है 18 और 1872। अब आप इसको अगर सॉल्व करके देखेंगे तो 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर आएगा। ये आपकी L आ गई और स्लैंट हाइट फाइंड आउट हो गई। इसमें देखिए जो स्टूडेंट पूछा गया रेडियस भी पूछी गई थी और हाइट स्लैंट हाइट ऑफ द हीप पूछी गई थी, दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अब आप इसमें देखेंगे जो आपके 2 क्वेश्चंस बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।